अभी तक धूप में जला हूँ, अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा। अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा। नंगे पाँव ही सही, नंगे पाँव ही सही, मंजिल पर पहुँच कर ही अपने पाँव देखूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम सूरज कुमार। आज की वीडियो लेके आया हूँ एओसी से लेकर के। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफ़ी कुछ डाउट लोगों के रह गए हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे पहला क्या है कि रिजल्ट कब आएगा, यानी एओसी का जो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम होने के बाद पहला जो है आपका रिजल्ट कब आएगा। दूसरा है कि काफ़ी दोस्तों का सवाल बनता है कि रिजल्ट आने के बाद मेडिकल कैसे होगा। तो आज आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मेडिकल कब और कैसे होगा। दूसरा है कि कितने लोगों का इसमें नाम आने वाला है, जैसे रिजल्ट आएगा तो उसमें कितने बंदों का नाम आएगा। उसके बाद ये है ना कि रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं पहला टॉपिक क्लियर करता हूँ। पहला टॉपिक है रिजल्ट कब आएगा। देखिए, एओसी की अगर बात की जाए तो इसका प्रोसीजर जो है वो काफ़ी स्पीड है, क्योंकि ये पहले की अपेक्षा, जैसे 2023 में इसका वैकेंसी आई थी तब भी उसका जो प्रोसीजर था बहुत ही स्पीड में देखने को मिला था। वैसे ही इस साल भी इसका प्रोसीजर जो है बहुत ही स्पीड में देखने को मिलने वाला है। यानी अगर रिजल्ट का अगर बात करूं तो इसका रिजल्ट जो है इंड मार्च, क्या है, इंड मार्च, इसका रिजल्ट भाई है इंड मार्च तक आ जाएगा। पक्का मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि इसका रिजल्ट मार्च के लास्ट तक जरूर आ जाएगा, क्योंकि पहले देखो अगर बात की जाए तो इसका 21 मई को एग्जाम था और 7 जून को रिजल्ट आ गया था। काफ कितना टाइम दिया गया था? केवल 20 दिन का टाइम दिया था। 20 दिन के अंदर ही उसने रिजल्ट जारी कर दिया था, और रिजल्ट जारी करने के बाद एक हफ्ते के अंदर उसने सारे के सारे लोगों को उसका अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था कि आप लोगों को कहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो देखिए, आपका रिजल्ट जो है मार्च में आ जाएगा। रिजल्ट मार्च में आने के बाद, जैसे लास्ट मार्च में आपका रिजल्ट आता है, लास्ट मार्च में रिजल्ट आने के बाद आपको क्या होगा कि एक हफ्ते के अंदर आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट और रिजल्ट आएगा तो पूरे बंदों का आ जाएगा। जितनी वैकेंसी है उतने ही बंदों का रिजल्ट आने वाला है, इतना याद रखना। क्योंकि इसमें ये वैकेंसी है, जितनी जितनी वैकेंसी होती है उतने लोगों के ही नाम जारी करता है। उसके बाद भी कोई, मतलब इसके बाद कोई बाहर नहीं होगा ऐसा। हाँ, एक है इसमें, यह है कि जैसे किसी बंदे का रिजल्ट नहीं आया, नाम नहीं उसमें आता है, तो वो टेंशन ना ले। हो सकता है काफ़ी लोगों का वेटिंग में आ जाता है। जैसे काफ़ी लोग हैं इसमें ट्रेड मैनेजमेंट में अप्लाई किया था, वो हो सकता है उनका आरपीएफ में हो गया हो जाए, तो वो छोड़ देते हैं। तो उसको क्या करती है एओसी, क्या करती है, वेटिंग जारी कर देती है। लेकिन वेटिंग कैसे जारी करती है, ऐसा लिस्ट नहीं जारी करेगी। आप लोग जिन लोगों का वेटिंग जैसे मान लो आता है तो उसमें ईमेल पे मैसेज आ जाता है, अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि आप यहाँ जाइए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, वहाँ आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो ऐसे इसमें होता है। तो देखिए, अगर मैंने रिजल्ट की बात करी तो इसमें आपका रिजल्ट टेंशन मत लीजिए, मार्च के लास्ट तक जरूर आ जाएगा। उसके बाद है कि उसके बाद काफ़ी दोस्तों का सवाल बनता है कि इसका मेडिकल कब और कैसे होता है। तो देखिए, मेडिकल की बात करूं तो इसका मेडिकल जो है बहुत ही नॉर्मली होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में मैं ढूंढ रहा था, तो मेरे मेडिकल के जो फॉर्म थे वो कहीं दूसरी जगह रख दिए गए थे, इसलिए मैं उनको नहीं दिखा पा रहा हूँ इस वीडियो में, वरना मैं आपको मेडिकल फॉर्म भी दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है कि बहुत ही नॉर्मली मेडिकल होता है। कैसे? आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से आपका मेडिकल हो जाएगा। जैसे आप जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो लखनऊ में आपका जो लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आप इसको मेडिकल करा सकते हैं। क्योंकि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें ही डायरेक्ट लिखा है कि इसका मेडिकल जो है सिविल सर्जन के द्वारा होना चाहिए। सिविल सर्जन में कोई भी सिविल डॉक्टर हो, वहाँ पे आपका मेडिकल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से आप मेडिकल करवा सकते हैं, आसानी से करवा सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद यह है कि ज्वाइनिंग कितने दिनों में हो सकती है। काफ़ी लोगों का सवाल बनेगा भाई, बनता भी होगा कि ज्वाइनिंग कितने दिनों में हो सकती है इसकी, भाई इसका कैसे क्या प्रोसीजर है, कितने दिनों में इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो देखिए, इसकी ज्वाइनिंग ऐसा नहीं है कि इसकी ज्वाइनिंग अगर हमारी ज्वाइनिंग और जितने भी बंदे हैं सारे बंदों की ज्वाइनिंग एक साथ हुई है, नहीं, ये इसकी ज्वाइनिंग एक साथ नहीं होती। इसका एक मात्र रीजन यह है क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, अपॉइंटमेंट के बाद आप लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को
उस यूनिट ले जाते हैं जिस यूनिट में आपका अपॉइंटमेंट आया है। ठीक है, तो उस यूनिट आपको जाना होता है। जाने के बाद जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट देने के बाद वो लोग क्या करते हैं, आपका वेरिफिकेशन करते हैं। कुछ यूनिट होती हैं काफ़ी फास्ट काम करती हैं और कुछ यूनिट होती हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को रख लेती हैं और धीरे धीरे करके भेजती हैं, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे लेट हो जाती है, न आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ज्वाइनिंग भी लेट हो जाता है। कुछ यूनिट हैं जल्दी से जल्दी अपना वेरिफिकेशन करवा लेती हैं, जिसकी वजह से उनका जो ज्वाइनिंग है बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसमें ज्वाइनिंग को टेंशन मत लेना, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है अगर बात की जाए, मैं अगर ऐसे कम से कम की अगर बात करूँ तो अगर आपका जो अप्रैल में क्या अप्रैल के अगर 10 अप्रैल को मान के चलो, कितना 10 अप्रैल को अगर आपका अपॉइंटमेंट आता है तो आप 10 अप्रैल में अपॉइंटमेंट आता है, इसमें भी आपको कम से कम 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर उस यूनिट में अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो 10 अप्रैल को आ गया तो आपको जैसे मान लो पूरा अप्रैल दिया गया टाइम कि आप 30 अप्रैल तक आप जाए और अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, आप जल्दी चले गए। ठीक है, जैसे मान लो 10 का आया तो आप 12 अप्रैल को चले गए, आप यूनिट चले गए जिस यूनिट में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ पे चले गए 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को जाने के बाद आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। आपका थोड़ा सा मतलब व्यवहार दोस्ती उस्ती होती है ना, जिससे बात करने का तरीका अगर सही ठीक ठाक है तो आप डिपेंड है ये क्लर्कों पे, वहाँ के क्लर्क जो है ना, अगर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट आते हैं तो कम से कम 4-5 लोगों ने सही समय पे डॉक्यूमेंट जमा कर दिया तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही क्या करते हैं, उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट को बना करके और आराम से वो आपका जो वेरिफिकेशन है वहाँ के लिए, बोर्ड के लिए, और आपका जैसे क्या होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो जैसे क्या होता है ना कि काफ़ी यूनिट होती हैं, जैसे ही 4-5 बंदों का अपॉइंटमेंट के जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो सारी के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं रेफर कर देते हैं। जैसे आपका बोर्ड का है तो बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए, और आपका जैसे तहसील का है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट, इनके वेरिफिकेशन के लिए थाने के लिए जो पूरा होता है ना, ये सब वही उसी जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे, वहाँ से जितनी जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उतनी ही जल्दी आप वो लोग क्या करते हैं, इनको रिकॉर्ड भेज देते हैं। रिकॉर्ड भेजने के बाद ही आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, वहाँ से आपका लेटर आता है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे ही अगर बताऊं, कम से कम अगर बात की जाए तो 2 महीना लग जाता है। कितना लग जाता है? 2 महीना। अगर ज्वाइनिंग की बात की जाए तो जो जितना जल्दी हो सकेगा बंदा करेगा, तो आपका मान के चलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपका ज्वाइनिंग जो है जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जुलाई से काफ़ी लोगों का जुलाई से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग जो होंगे उनका जुलाई से ज्वाइनिंग नहीं स्टार्ट होगा। काफ़ी लोग जो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट हो गए ना, तो उनका जो है ज्वाइनिंग भी लेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा दोस्त हमारे साथ रहता था वो उसका ज्वाइनिंग हो गया और हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, हमारा होगा कि नहीं होगा, टेंशन इसकी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी लोगों का ज्वाइनिंग होने वाला है। जिसका वेरिफिकेशन कंप्लीट है उन लोगों का सबका ज्वाइनिंग होगा। मेडिकल को तो हमने बता ही दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से आपका मेडिकल हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर ज्वाइनिंग को लेकर एग्जाम्पल एक अगर लूँ, तो मैं अपना और एक हमारा फ्रेंड था उनका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दोनों दोस्त जो थे, दोनों दोस्तों ने क्या किया था, दोनों साथ में ही गए थे। कहाँ पे? दोनों साथ में ही गए थे हम लोग डॉक्यूमेंट लेकर के। ठीक है, उसका और मेरा, ठीक है, उसका यूनिट दूसरा था, हमारा यूनिट दूसरा था, लेकिन हम साथ में डॉक्यूमेंट लेके गए थे। ठीक है, हुआ क्या कि जैसे ही वो लेके डॉक्यूमेंट गया, उसमें 4-5 लोगों का डॉक्यूमेंट हुआ, वो वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया। लेकिन हमारा क्या किया था, हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे डॉक्यूमेंट पहुँचे भी, और पहुँचने के बाद उन्होंने अगर भेजा भी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ से थोड़ा क्या होता है, ठंडी की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता, ट्रैफिक जो है ना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लेट हो गया था। ठीक है, अगर हम दोनों की ज्वाइनिंग की अगर बात की जाए तो उसका ज्वाइनिंग जो था, उसका ज्वाइनिंग अक्टूबर में हो गया था, शुरुआत के अक्टूबर में। समझ रहे हैं? उसका ज्वाइनिंग अक्टूबर में हो गया था और हमारा ज्वाइनिंग कितना कब हुआ था? हमारा ज्वाइनिंग उसके 4 मंथ बाद हुआ था। कितने? 4 मंथ बाद। टेंशन हमको हो गई थी कि क्या ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, ऐसा टेंशन सबको हो जाती है। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग हैं ना, हम लोग पूरा का पूरा
जितना हो जितना इसमें प्रोसीजर है, कैसे क्या होगा, हम सारा का सारा क्लियर कर देंगे। तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ज्वाइनिंग सबकी स्टेप बाय स्टेप करके होगी। जैसे जिसका वेरिफिकेशन जल्दी हो गया, सारा का सारा कंप्लीट हो गया, उसकी ज्वाइनिंग जल्दी से हो जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग सबकी होगी, इसकी टेंशन मत लेना। बस रिजल्ट का आप लोग वेट करिए। रिजल्ट के बाद आप लोग अपना मेडिकल बनवाइए। मेडिकल बनवाने के बाद आप जितनी जल्दी सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट इसमें लगे थे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपका अपॉइंटमेंट आएगा वहाँ पे जहाँ देना होगा, सारे का सारे जल्दी से जाइए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वहाँ से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपको डॉक्यूमेंट जो हमारे जो थे मेडिकल फॉर्म वाले थे, कैसे मेडिकल होता है, कैसे क्या होता है, सारा का सारा मैं आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।